वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक से हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और घने जंगलों को दिखाती है, जहां हमें एक अजीब सा कैबिन दिखता है, जहां 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। ये घर एक बड़े तालाब के किनारे था, जहां 2 दोस्त बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी, जिसका नाम जेसिका था। वो बहुत बुरी हालत में थी। अब जेसिका के पास उसकी एक दोस्त आती है, जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी। जेसिका की तबीयत खराब थी, तो उसकी दोस्त उसके पास बैठकर एक किताब पढ़ने लगती है। लेकिन पता नहीं जेसिका को क्या हुआ था। वो अपनी अजीब आवाज़ में उसकी दोस्त की किताब में जो भी लिखा था वो पढ़ने लगती है। उसकी दोस्त जेसिका की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। जेसिका की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टी होने लगी थी और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी दोस्त के बालों को उसके सर से खींचकर अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला था, जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और उसकी सहेली जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पहले की ओर जाती है। तो हमें एक पुरानी इमारत दिखाई देती है और उसी अपार्टमेंट में एली नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने पति से अलग बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है, जिसका नाम बेथ था। वो एली के घर आकर बच्चों को गिफ्ट देती है, जो वो उनके लिए लेकर आई थी। बेथ एली के पति के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बहन अब अपने पति के साथ नहीं रहती है। जब बेथ एली से उसके पति के बारे में पूछती है तो माहौल गंभीर हो जाता है। इसीलिए एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्ज़ा लेने के लिए बाहर भेज देती है, ताकि वो अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बेथ को अपनी बहन के पति के बारे में पता चलता है तो बेथ अपनी बहन एली से कहती है कि उसे इस बारे में बताना चाहिए था। दूसरी ओर जब बच्चे पिज्ज़ा लेकर वापस आ रहे थे, एक भूकंप आता है। तीनों बच्चे कार पार्किंग एरिया में थे। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एली के बड़े बेटे डैनी ने देखा कि भूकंप के कारण कार पार्किंग में एक बड़ा छेद हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर जा सके। डैनी ये देखने के लिए उस छेद के अंदर जाता है कि वहाँ क्या हो सकता है, जहाँ उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिलती है। टेप पर भाग 1, भाग 2 और भाग 3 लिखे हुए थे। डैनी को प्रीस्ट फादर की कुछ तस्वीरें मिली और उन्हें कई होली क्रॉस भी मिले। ये बात पक्की थी कि यहाँ किसी शैतानी शक्ति को कैद करने के लिए एक्सॉर्सिज्म का जादू किया गया था। उसे एक कब्र भी दिखती है, जिसमें से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकलती है। उन्हें एक किताब भी मिली जो कपड़े से ढकी हुई थी। डैनी बिना कुछ सोचे उस किताब को अपने साथ ले जाता है। वहाँ एली, उनकी माँ, अपने बच्चों के बारे में परेशान थी, क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि भूकंप के कारण आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एली अपने पड़ोस के एक लड़के के पास जाती है और उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। इससे पहले कि वो लड़का उन्हें ढूंढने जाता, एली के बच्चे लिफ्ट से घर आ गए थे। एली उन्हें देखकर डांटती है और उनसे कहती है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। इतना कहकर वो लिफ्ट से कपड़े धोने के लिए नीचे चली जाती है। डैनी किताब और जो ऑडियो टेप उसे मिली थी उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। वो किताब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किताब नहीं खुलती। वो किताब नुकीले दांतों से ढकी हुई थी। किताब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी का चेहरा हो। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पर अटक जाती है, जिससे कि डैनी की उंगली में चोट लग जाती है और उसका थोड़ा सा खून निकलने लगता है, जो किताब पर भी पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किताब उसका खून अपने अंदर सोख लेती है और तभी किताब खुल जाती है। हम देख सकते हैं कि उसमें अजीब तस्वीरें थी, मानो कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी किताब तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन ऑडियो टेप सुनने लगता है।
पहले ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने दोस्तों के साथ किताब पढ़ने की कोशिश की है जिसमें एक अजीब तरह का जादू के बारे में बताया गया है। अब आगे की बात दूसरे ऑडियो टेप में थी जब डैनी इसे बजाता है जिसमें फादर किताब के बारे में बता रहे थे। उन्होंने वो किताब कहाँ से मिली। अचानक रेडियो से एक शैतानी आवाज़ सुनाई देने लगती है, मानो कोई काली शक्ति अंदर कैद हो और जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। डैनी टेप रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हम देख सकते हैं कि काली शक्ति टेप से निकलती है और लिफ्ट में एली के अंदर चली जाती है, जिससे एली की हड्डियां टूट जाती हैं और वो शैतानी शक्ति उसे बेरहमी से पीट रही थी। डैनी ऑडियो टेप बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उनके घर की लाइट भी बुझ जाती है और किताब के पन्ने भी अपने आप पलटने लगते हैं। जब एली की बेटी ने लाइट चेक करी तो उनके घर को छोड़कर हर जगह रोशनी थी, यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा था केवल उनके घर में हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आती है। पहले तो एली को देखकर लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा था कि उसके अंदर की काली शक्ति ने एली की सारी हड्डियां तोड़ दी थी। पर अब एली पूरी तरह से चलने में सक्षम थी। वो सीधे किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे पुकारती है तो उसे उल्टी होने लगती है। जब एली को होश आता है तो वो बस यही कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने दो। इतना कहने के बाद उसे बेहोशी आ गई और वो गिर गई। एली की बहन और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं चल रही थी और भूकंप के कारण सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। इतने में एली की मौत हो जाती है। उन सभी ने मिलकर एली को एक कमरे में रखा। अब उनके पड़ोसी का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखें बंद कर देता है, लेकिन वे फिर से खुल जाती हैं। वे फिर से उन्हें बंद करता है और वे फिर खुल जाती हैं। ये बात बहुत अजीब थी। वो सभी एली के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मर चुकी है। तभी उसकी बहन उसके बगल में बैठती है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती थी। तभी बेथ के फ़ोन पर एक घंटी बजती है जो किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका शरीर जल रहा है, कोई प्लीज़ उसे बचा लो, और फिर वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ ने अपनी बहन के शरीर को छुआ तो उसका शरीर बहुत गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर जल रहा हो। फिर बेथ उसे बाथटब में ले जाती है। अचानक एली पानी से बाहर आ जाती है और दीवार पर चलने लगती है और इतनी ज़ोर से चीखती है कि हर कोई बेहोश हो जा रहा था। वहीं बाथरूम के पानी भी उबलने लगता है। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर उसका बेटा डैनी एली को मारकर पीछे धकेल देता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के अंदर कोई खास शक्ति है। एली अब अपने पड़ोसी की आंखें निकाल लेती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक कर मारती है। इसका फ़ायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ एक छेद से बाहर देखती है। बिल्डिंग के उस फ्लोर में जितने भी लोग थे एली ने सभी को मार डाला था। अंदर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो ये जानती थी कि सब कुछ डैनी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था और जादू की किताब खोली थी। यहाँ वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। एनी अपने सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों से फुसलाती है और उससे गेट खुलवाती है। सब मिलकर बड़ी मुश्किल से गेट खोलने से रोकते हैं। अब एली की बड़ी बेटी के साथ भी अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब निशान पड़ रहे थे और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो रसोई में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब था कि वो भी उस काली शक्ति के कंट्रोल में थी। इसका मतलब ये भी था कि एली की बड़ी बेटी भी उसी की तरह भूत प्रेत से ग्रस्त थी। उसने अपनी आंटी बेथ के साथ मारपीट की और यहाँ तक कि उसकी बहन को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी बहन उसकी गुड़िया से अपनी बड़ी बहन के सर पर मारती है और खुद को बचा लेती है।
यहाँ पर एली की बड़ी बेटी मर चुकी थी। अब डैनी बेथ को सब कुछ बता रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद बेथ डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बेथ हेडफोन लगाती है और टेप रिकॉर्डर सुनने लगती है ताकि जो भी गलत हो वो सिर्फ उसके साथ हो। तब बेथ तीसरे और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है। फिर यहाँ बेथ को पूरी सच्चाई का पता लगता है ये किताब एक प्रीस्ट फादर को दी गई थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च के लोगों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि वो एक राक्षसी किताब थी। वो मानव त्वचा से बनाई गई थी और उस पर मानव रक्त से लिखा गया था। नरक के खतरनाक राक्षसों को बुलाने के तरीके थे। फादर ये सब बातें समझाना चाहते थे। अब बेथ टेप रिकॉर्डर में वही बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद बेथ को भी यकीन हो गया कि तभी रसोई में एली की बड़ी बेटी आती है और डैनी पर हमला करती है। सबने सोच लिया था कि वो मर चुकी है, इसलिए वो उसके लिए तैयार नहीं थे। वो एली के बड़े बेटे को जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी, एली भी वहाँ आ गई थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपने मुंह से कहती है कि मैं जो भी हूँ, तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब केवल बेथ और एली की छोटी बेटी ही बची थी। एली यहाँ बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को एक कैंची देती है, जिसे बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक गई थी। बेथ बंदूक से दरवाज़ा तोड़ने ही वाली थी। एली जाग जाती है। बेथ ने एली पर गोली चलाई जो उसके पैर में लग गई। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी छोटी बेटी उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब एक एक करके वो लोग जिन्हें एली ने मारा था वे जीवित होने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ एक लिफ्ट थी, लेकिन लिफ्ट बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था और चाबियाँ लिफ्ट में फंसी हुई थी। एली की बेटी अब बड़ी चालाकी से लिफ्ट चालू करके चाबियाँ निकाल लेती है और लिफ्ट भी चल गई थी। तब हम एली की बड़ी बेटी को देख सकते हैं और डैनी को भी, जो मरने के बाद राक्षसों के कंट्रोल में था। वो खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब जैसे ही लिफ्ट चलती है उनका खून उसके अंदर बहने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी, खून भी बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर वो सारे लोग जिन्हें एली ने मारा था एक साथ जुड़ के एक अजीब प्राणी बन रहे थे और इसी बीच एली भी उस प्राणी में बदल गई। लिफ्ट के नीचे आते ही खून भी निकलने लगा था। खून से लथपथ बेथ और एली की छोटी बेटी कार में बैठते हैं, लेकिन उनके सामने फिर एली आ गई जो अपने राक्षसी रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ एक चेनसॉ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए। बेथ उन तीनों को पीसने वाली मशीन में डाल देती है और उन्हें मार देती है। अब अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करना बेहद खौफनाक था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन वो राक्षसी काली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। उसी लिफ्ट से एक लड़की जेसिका उतरती है जो एली के नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब वो लिफ्ट से नीचे आती है, उसने बहुत सारा खून देखा और पुलिस को बुलाने वाली थी। एली के अंदर जो राक्षस था वो आता है और जेसिका को कंट्रोल कर लेता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और अभी भी वो दानव जेसिका के अंदर है। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।